ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है। ठीक है। टोटल प्रेशर गिवन है, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स सी। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे ए गैस दैट गिव्स मी टू बी गैस, और क्या बन रहा है, सी गैस। ठीक है। यहाँ पे प्रेशर गिवन है देखो, तो हमें चाहिए होती है यूजुअली कंसंट्रेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर है। ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। पी क्या हो जाएगा, एन बाई वी आर टी। एन बाई वी क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो पी इज इक्वल टू सी आर टी। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पे आप प्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं इसका कुछ प्रेशर रहा होगा पी नोट। टी इक्वल टू 115 पे लेट से इसका कुछ डिसोसिएशन हुआ पी नोट माइनस एक्स। इसका प्रेशर एक्स कम हुआ तो ये कितना बनेगा, 2x। इसका 2x प्रेशर जनरेट हुआ, ये हो गया एक्स एटीएम। तो प्रेशर को यहाँ पे आप कंसंट्रेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टोइचियोमेट्री से क्लियर है। अब आपको यहाँ पे देखो, ये पी नहीं दे रखा, आपको दे रखा है टोटल प्रेशर। ठीक है। 0.1 एंड 0.28। तो यहाँ पे आपका जो पी टोटल है इस कंडीशन में, दिस पी टोटल इज 0.1। ठीक है। एंड दिस पी टोटल इज 0.28। तो प्रेशर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है, गैस का नंबर ऑफ गैस बढ़ रही है। ओके। तो दो पोजीशन पे आपको पीट लो, दो पॉइंट पे आपको टोटल प्रेशर गिवन है। देखो इनिशियली तो बी और सी तो है ही नहीं, तो जो भी टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर है, 0.1, तो ये पी नोट के बराबर होगा। इनिशियली यही है। तो इनिशियली दिस पी नोट एंड पी टी शुड बी सेम, क्योंकि बी और सी तो है ही नहीं। तो यहाँ से पी नोट की वैल्यू आ गई आपकी। पी नोट की वैल्यू कितनी आ गई, पी नोट इज इक्वल टू 0.1। तो ये वैल्यू तो आपके पास आ गई। ठीक है। सिमिलरली अब मान लो यहाँ पे ये पी टोटल है। ठीक है। तो पी टोटल अगर ये है, तो पी टोटल यहाँ होगा क्या, चेक करो। पी नोट सारी गैसेस का ऐड कर दो प्रेशर, 2x प्लस एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो गया एक्स। क्या आ गया यहाँ पे, पी नोट माइनस 2x। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0.28। ठीक है। तो पी नोट की वैल्यू हमें पता है 0.1। 0.1 माइनस 2x, तो ये हो गया 0.28। ठीक है। 0.1 प्लस 2x है यहाँ पे, माइनस नहीं है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.28 माइनस 0.1। तो 2x इज इक्वल टू 0.18। ठीक है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 18/2, तो 0.09। ठीक है। तो व्हाट डू आई नीड देन, तो ये पी नोट तो मुझे पता है 0.1 है, और ये कितना है, पी नोट इज इक्वल टू 0.1, दिस इज 0.1। ये कितना आ जाएगा, 0.1 माइनस 0.09, तो दिस इज 0.01 एटीएम। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या लिख सकते हैं आप, एक्सप्रेशन के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम टी। अब मुझे पता है कंसेंट्रेशन जो है प्रेशर के प्रोपोर्शनल है गैस के लिए, तो अभी हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखा था। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट दिस, के टी इज इक्वल टू 2.303। इनिशियल प्रेशर ए का कितना है, पी नोड, और फाइनल प्रेशर कितना है, पी नोड माइनस एक्स। तो वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पे, ये 115 सेकेंड है, ये 0.1 और ये 0.01। तो के इंटू 115, 2.303 log p node is how much, 0.1, and this is 0.01। तो ये वैल्यू क्या आ गई, दिस इज जस्ट 10। ठीक है। तो k क्या आ गया, 2.303 बाय 115, इसको डिवाइड कर दो, log 10। log 10 की वैल्यू तो 1 है, log 10 इज 1। ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू आ रही है 2.303 डिवाइडेड बाय 115। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए आप कितनी आती है। तो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.0200।
इसके बाद भी आता है पर इतना ही काफी है। ठीक है, हमें किस टर्म में चाहिए ये? दिस इज सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। टाइम सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स में आंसर आएगा, टाइम इज इन सेकंड। तो 10⁻⁻² की टर्म्स में चाहिए नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर ये हो जाएगा, दिस इज 2 × 10⁻², सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? आंसर इज 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो करना क्या है कि हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये होती है रिएक्शन इक्वेशन। टाइम पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पता नहीं है, फाइनल कंसंट्रेशन नहीं पता, प्रेशर पता है। तो गैस के लिए हम हमेशा लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू सी आर टी। दैट मीन्स कंसंट्रेशन जो है प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो कंसंट्रेशन का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा? प्रेशर का। तो प्रेशर को आप यहाँ पे कंसंट्रेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इनिशियली पी नोट में से एक्स ये टूटा, तो ये बना 2x और ये बना x। तो ये 2x प्रेशर जनरेट हुआ, इसका x प्रेशर जनरेट हुआ। तो प्रेशर को आप कंसंट्रेशन या मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ टोटल प्रेशर गिवन है, तो इनिशियली तो टोटल प्रेशर ए का ही होगा, बी और सी तो बना ही नहीं है। तो पी नोट कितना आ गया? 0.1। फाइनली पी टी इज टोटल प्रेशर, तो पी नोट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.09, इससे पी नोट माइनस एक्स 0.01 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वेशन लिखेंगे, इसको रिप्लेस कर दो प्रेशर से, देन यू कैन फाइंड आउट द के वैल्यू। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको कि इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन आप प्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 2।